हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं किसका? टू डायमेंशनल एरे का। सिंपल सा एक प्रोग्राम है, एक लॉजिक है जो समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ना हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें कि हमने मैन्युअली वैल्यूज असाइन कर रखा है इसके अंदर, राइट? अब यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से लिख रखा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टू डायमेंशनल एरे है जिसमें कि पहला रो ये है, सेकेंड रो ये है, थर्ड रो ये है, फोर्थ रो ये है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 4 है और कॉलम हर एक रो में 3 है। तो ये मेमोरी में कैसे एलोकेट करेगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ए एक रेफरेंस वेरिएबल है और देखिए एक एरे बनाया है हमने जिसमें वैल्यूज रखा है 7, 8, 9। एक एरे बनाया है जिसमें की वैल्यूज रख रखा है 5, 6 एंड 7। एक वैल्यूज दे रखा है 1, 2, 3 और एक वैल्यूज रख रखा है जिसमें वैल्यू रखा है 4, 5 एंड 6। और इन सबको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। और चूंकि ये भी एरे है तो इसका भी रेफरेंस कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से एलोकेट करेगा मेमोरी के अंदर में। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना है क्या, कि अगर एरे वन डायमेंशन होता तो कोई भी लॉजिक लगाने के लिए, चाहे उसको हम प्रिंट कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, या सारे नंबर्स का सम कर रहे हो, या कोई भी लॉजिक लगाना हो, इनपुट लेना हो यूजर से, हम एक लूप लगाएंगे। मैंने क्या कहा, फिर से कह रहा हूं, वन डायमेंशन वन एरे। डायमेंशन अगर बढ़ेगा तो लूपिंग भी बढ़ेगा। तो अगर डायमेंशन 2 है तो लूपिंग भी, देखिए हमने यहाँ पे 2 यूज किया है नेस्टेड रूप में, एक के अंदर एक। अगर डायमेंशन 3 होता, 3 डायमेंशन एरे होता, तो फिर 3 नेस्टेड लूप लगाए होते, एक के अंदर फिर एक और उसके अंदर एक और डायमेंशन अगर 4 होता ना तो फिर 4 लूपिंग नेस्टेड फॉर्म में हो जाता, राइट? तो यहाँ पे तो हमने 2 डायमेंशन एरे बनाया है, इसीलिए यहाँ पे लूपिंग भी हमने 2 यूज किया है। ठीक है, कर क्या रहे हैं, इन सारे नंबर्स को हम प्रिंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं इस प्रोग्राम के थ्रू, राइट? अब अगर हम इंडेक्स देखें ना, इसका इंडेक्स देखें ना अगर, तो देखिए इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, राइट? अब देखिए इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, कैसे इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया है i और उसको 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, राइट? यहाँ पे 4 क्यों रख रखा है? क्योंकि जो आउटर लूप होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ रो के लिए, नंबर ऑफ रो के लिए। इस एग्जाम्पल में ये नंबर ऑफ क्या है, रो है, और ये जो 3 है ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो i इक्वल्स टू 0, 0 4 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। j भी 0 हो गया, 0 3 से लेस है, ये भी लूप एग्जीक्यूट होगा। और हमने प्रिंट किया i 0 है, j 0 है, तो क्या प्रिंट होगा, a ऑफ 0 0। तो a ऑफ 0 0 क्या है, a ऑफ 0 तो ये है, और a ऑफ 0 0 क्या है, 7। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 7, राइट? और प्रिंट ln लिखा है तो लाइन चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं j को प्लस प्लस करूं, तो j को प्लस प्लस करूंगा तो j हो जाएगा 1। 1 भी तो 3 से लेस ही है, कंडीशन तो ट्रू ही है, ये फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट करेगा। देखिए i की वैल्यू क्या है पता है, 0, और j की वैल्यू क्या है, 1। तो 0 1, तो 0 1 कौन सा है, 0 तो ये वाला है, और फिर इसके बाद 1 ये वाला है, तो क्या प्रिंट होगा, फिर 8। फिर उसी तरह से लूप आगे बढ़ेगा, जे 2 हो जाएगा, 2 3 से लेस है, ये भी लूप चलेगा, और फिर क्या प्रिंट होगा, a ऑफ 0 2, a ऑफ 0 2 इज व्हाट, इट इज 9। तो क्या प्रिंट होगा, 9। ठीक है, अब लूप जब आगे बढ़ेगा ना, तो j प्लस प्लस करेंगे तो j 3 हो जाएगा, और फिर कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो ये लूप तो चलना बंद होगा, लेकिन ये लूप आपको यहां पहुंचा देगा i प्लस प्लस पे। और अब हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, i की वैल्यू 1 पे, और i की वैल्यू अगर 1 है ना तो इंडिकेट क्या कर रहा है, सेकेंड रो पर अब हम लोग आ चुके हैं, राइट?
तो 1 भी 4 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, ये फिर से चलना स्टार्ट होगा, फिर से j बनेगा, फिर j से क्या होगा 0 हो जाएगा, और जब फिर j 0 हो जाएगा तो फिर देखिए क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 और j की वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 0 प्रिंट होगा, तो 1 0 क्या है 5, तो 5 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा j की वैल्यू 1 करके क्या प्रिंट होगा 6, तो फिर 6 प्रिंट होगा। तो ये इस तरह से ना प्रिंट होता चला जाएगा। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहां पे ना हम लोग प्रिंट ln हटा देंगे, यहां पे प्रिंट ln हटा देंगे, राइट। इससे क्या होगा सब एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा सारे के सारे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये तो एक लाइन में प्रिंट हो, सॉरी ये तो एक लाइन में प्रिंट हो, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना 5 6 7 वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो ये 3 वैल्यूज तो मैं प्रिंट करूंगा, तो जब j चलेगा तो फिर उसको 3 वैल्यूज प्रिंट करूंगा, लेकिन वहां पर उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लूप खत्म होगा फर्स्ट रो के लिए, फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नथिंग, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट एल एन करना है। प्रिंट एल एन का मतलब होता है सिर्फ न्यू लाइन करेगी और कुछ नहीं करेगा। तो जब 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा ना ये, तो 3 वैल्यूज प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करेगा, फिर 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा, लाइन चेंज करेगा, फिर 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा, लाइन चेंज करेगा। तो ये इसका जो आउटपुट आएगा ना कुछ इस तरह से आएगा 7 8 9 एंड देन 5 6 7 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो इस तरह से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये तो हमने आपको बताया कि एरे अगर 2 डायमेंशन का हो तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन टू लूप यूज करके करेंगे। लेकिन प्रीवियस वाली वीडियो में ना आपसे मैंने एक चीज कहा था कि अगर हर एक रो में कॉलम अगर अलग अलग रखना हो तो कैसे रखेंगे, वो अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए अभी हमने इसमें इनपुट लेकर के इसको नहीं बना रहा हूं, सिर्फ सिंपल तरीके से लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर एक बार और डिस्कशन करेंगे 2 डायमेंशन एरे, जब हम यूजर से इनपुट लेना सीख जाएंगे तब एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या बताने जा रहा हूं पहले फिर से क्लियर कर दूं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये क्या है एक्चुअली। अगर एक सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, एक कोई क्लास है उसका सेक्शन ए है, उसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, राइट 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 45 स्टूडेंट का परसेंटेज को अगर मुझे स्टोर कराना है तो मैं एक एरे बनाना चाहूंगा 45 साइज का। अब सेक्शन बी है उसमें 41 स्टूडेंट्स हैं, तो सेक्शन बी अगर 41 स्टूडेंट्स को कैरी कर रहा है तो उनके परसेंटेज को स्टोर कराने के लिए मैंने एक और एरे बना लिया है। और थर्ड एक और सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें कि स्टूडेंट्स कितने हैं 31। तो देख रहे हो आप हर एक जो एरे है उसका साइज अलग अलग है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो इसको डिस्कशन किया था उसमें एक रो में सब में कॉलम जितने भी थे सबका साइज एक ही था, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ना मैं यहाँ पे इस जगह पे 45 लिख दूं ना तो पता है क्या होगा, सबकी साइज क्या हो जाएगी 45। लेकिन ऐसा रियलिस्टिकली नहीं होता है। जब हम लोग ऐसे कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे सेक्शन में हर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सब में 45 स्टूडेंट्स हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया तब तो फिर 3 रो में सब में 45 साइज बन जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मुझे एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें कि कॉलम सब में अलग अलग चाहिए तो क्या करेंगे, वही मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस चीज को मैं इसको भी रब कर दे रहा हूं, मैं इसको शुरुआत से समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमने ये जब लिखा ना तो यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। न्यू लिखा तो एरे बनेगा, कितने साइज का 3 साइज का, 3 साइज का एक एरे बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे साइज नहीं मेंशन किया है तो फिर अभी ये जो कॉलम वाला जो पार्ट है ना वो अभी नहीं बन पाएगा, ठीक है, राइट, अभी नहीं बन पाएगा। और ये जो एरे बना है 3 साइज का उसका रेफरेंस ए में स्टोर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए ऑफ जीरो क्या है,
ये 0 1 है 2 है, तो a ऑफ 0 ये है। a ऑफ 0 पे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक एरे, कितने साइज का, 45 साइज का एक एरे बनाने जा रहा हूँ। तो 45 साइज का ना एक एरे बन जाएगा, 45 साइज है लेट सपोज, और उसका जो रेफरेंस है वो कहां जाकर स्टोर होगा, a ऑफ 0 पे। अब एक और एरे बनाया मैंने, ये सिंगल डायमेंशन एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे बनाया मैंने, सिंगल डायमेंशन एरे बनाया कितने साइज का, 41 साइज का, 41 साइज का एरे बनाया और उसका रेफरेंस स्टोर कहां किया मैंने, a ऑफ 1। फिर एक और 31 साइज का मैंने एक एरे बनाया है और उसका रेफरेंस मैंने कहां स्टोर करा दिया, a ऑफ 2 पे, राइट। तो ये जो मैंने देखिए पहले मैंने ये वाला बना लिया था, ये वाला पार्ट, ये अगर आपको देख रहे हो अगर आप, तो मैं ये वाला पार्ट जो है ये मैंने बना लिया था किसके थ्रू, इस वाले सिंटेक्स के थ्रू, और इस वाले सिंटेक्स के थ्रू ना मैंने ये वाला पोर्शन बनाया, ये थ्री टाइम्स एरे बनाया और 3 अलग अलग। अब अगर आप कोई ये सोच रहे हो कि सर अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास 16 सेक्शंस हो, 16 सेक्शन हो, तो मैं क्या 16 लाइन लिखूंगा इतनी बार, नहीं, मैं लूप यूज करूंगा और लूपिंग के अंदर में यूजर से इनपुट कराऊंगा कि हर सेक्शन में कितने 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 स्टूडेंट्स हैं, तो वो लूपिंग यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसको मुझे सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए बिना लूपिंग के मैं इसे बता रहा हूं, ठीक है। और ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग ना 2 डायमेंशन एरे जब भी बनाएंगे, ये मैक्सिमम टाइम ऐसा ही कुछ होगा कि रो में जितने भी कॉलम्स होंगे उसका साइज अलग अलग होगा, ये रियलिस्टिक है। और उसको कैसे बनाएंगे ये बताऊंगा। लूपिंग भी यूज करूंगा जब मैं यूजर से इनपुट लेना सिखा दूंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, तब बताऊंगा इस चीज को फिर से एक बार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।